अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैं आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में आपको पता चल गया था कि आर्टिकल्स जो होते हैं आपकी स्पेसिफिक और जनरल थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये हमारे नाउन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि नाउन आपका कैसा है, नाउन के बारे में बता रहे होते हैं कि नाउन आपका स्पेसिफिक है या जनरल है। और जो आर्टिकल्स होते हैं हमेशा नाउन से पहले लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स की हमने आगे दो फर्दर टाइप्स पढ़ी, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है डेफिनेट आर्टिकल्स को कि व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या फर्दर रूल्स होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही होता है और वो होता है दी को आपने यूज़ करना है, THE साउंड है दी को आपने यूज़ करना है। कहाँ कहाँ पर हमारे पास जो दा है वो यूज़ हो सकता है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है दा को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, नॉन और ओनली द वन। हम लोग दा को इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना हो, यानी किसी इन चीज़ को आपने थोड़ा ख़ास करके बताना हो। जिस तरह बुक है तो वो सिंपल बुक है, लेकिन अगर हम उसके साथ दा लगा देंगे, दा बुक लिख देंगे, तो दा बुक जो है हमारे पास थोड़ी सी स्पेसिफिक फॉर्म में आ जाएगी। किसी भी चीज़ को, किसी भी आम चीज़ को थोड़ा सा हम ख़ास बना देंगे, उसको स्पेसिफिक कर देंगे। उसके स्पेसिफिकेशन के लिए हम लोग वहाँ पर दा का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी कोई आम सी चीज़ है उसके साथ दा लगा देंगे तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा, यानी कि ख़ास बन जाएगा। इसके अलावा दा को हम लोग यूज़ तब कर सकते हैं जब किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से ही पता हो। और ओनली द वन, जब हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हो दा हम तब भी यूज़ करेंगे। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो दा होता है वो स्पेसिफिक थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी को ख़ास बनाने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए दा का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ रूल्स गिवन है जो कि हमें ये बताते हैं कि हम दा का यूज कब कब कर सकते हैं। व्हेन डू वी यूज दा, हम दा का यूज कब कब करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 रूल्स गिवन है, इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल गिवन है व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें पहले से ही इल्म है, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो बुक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर दा यूज किसके साथ हुआ है, बुक के साथ। इसने वर्ड बुक को स्पेसिफाई कर दिया, खास बना दिया कि जो बुक है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। तो द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो दा है वो किसको शो कर रहा है, बुक को शो कर रहा है कि उस बुक के बारे में आपको पहले से ही पता था कि जो बुक है बहुत ज्यादा दिलचस्प है, बुक को स्पेसिफाई भी कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दा यूज हो गया। द फ्लावर स्मेल स्वीट, यहाँ पर दा हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में आ गया जो कि हमें फ्लावर के बारे में बता रहा है, फ्लावर को स्पेसिफाई कर रहा है कि जो फ्लावर है उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत अच्छी है, मीठी है। तो यहाँ पर हम लोग दा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन चीजों के बारे में हमें पहले से ही पता है। तो दा इसलिए भी यूज किया गया ताकि वो इनको स्पेसिफाई कर सके, इनको खास बना सके। तो ये था हमारे पास फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन देयर इज ओनली वन, दा का यूज हम तब भी करते हैं जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई चीज एक ही पाती हो, यानी कि उस दुनिया, यानी कि एक दुनिया के अंदर एक से ज्यादा चीज वो पाई ही ना जाए। जिस तरह दा अर्थ हमारी जमीन है, वो एक ही जमीन है ना, एक से ज्यादा जमीन तो नहीं है। सूरज है, चांद है, यानी कि वो चीज जो सिर्फ एक ही पाई जा रही है पूरे यूनिवर्स में। उसके अलावा उसकी ना कोई कॉपी है, ना कोई और कुछ प्लूरल है ही नहीं, वो सिंगुलर है, एक ही पाई जाती है, एक से ज्यादा वो चीज ही नहीं पाई जाती। तो वहां पे भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एग्जांपल्स में आपके पास दा सन आ जाएगा, दा मून, दा स्काई, दा अर्थ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो एक ही पाई जाती है, एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। थर्ड रूल आपके पास गिवन है विद सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स हमारे पास 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। आपने एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ा था, एडजेक्टिव का ये टॉपिक है। एडजेक्टिव के अंदर हम लोग 3 तरह की डिग्रीज करते हैं। डिग्री ऑफ सिंपल पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है और लास्ट डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके अंदर हम लोग जो है हमेशा दा लगाते हैं और साथ में वर्ड के साथ EST लगा देते होते हैं।
तो हमारे पास सिंपल गिवन है द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ज्यादा टॉल, सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो द है वो इंडिकेट कर रहा है बेस्ट स्टूडेंट को, इसी तरह जो द है वो स्पेसिफाई कर रहा है टॉलेस्ट बिल्डिंग को। तो बेसिकली यहाँ पर जो द है वो सुपरलेटिव की डिग्री के तौर पे यूज हो रहा है, इनको स्पेसिफाई भी कर रहा है। मोस्टली जो है जितने भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट, कोई भी चीज द मोस्ट करके हमेशा द ही लगाया जाएगा। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होंगे इसमें हमारे पास मोस्ट वाले वर्ड्स आ जाते हैं, तो मोस्ट से पहले हमेशा ही द लगाया जाएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट हैंडसम बॉय, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे मोस्ट के साथ यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ वहां पर हमेशा स्टार्टिंग में द ही लगेगा। अब हम अपना रूल नंबर 4 कर लेते हैं। रूल नंबर 4 आपके पास गिवन है विद यूनिक प्लेसेस, यानी ऐसी जगह के साथ दा लगेगा जो यानी कि बहुत कम पाई जाती हैं, रेयर पाई जाती हैं, जो काफ़ी यूनिक है, एक या दो ही है, इससे ज़्यादा वो चीज़ें मौजूद नहीं है। तो हमारे पास आ जाता है द पाकिस्तान मोनूमेंट। मोनूमेंट का मतलब होता है यादगार, यानी पाकिस्तान की यादगारें, जिस तरह हमारे पास मीनारे पाकिस्तान आ जाता है, बादशाही मस्जिद, इस तरह के वर्ड्स के साथ भी हमारे पास दा लगेगा। जिस तरह द मीनारे पाकिस्तान, द बादशाही मॉस्क, तो इस तरह के जितने भी ये वाली वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा हमारे पास दा लगेगा। जितने भी पाकिस्तान की यादगार वाले लोकेशंस हैं हमारे पास उन सब के साथ दा ही लगेगा। सेकेंड आ जाता है द आईफल टावर, ये भी एक ही है तो दा लग गया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी एक ही पाई जाती है तो सबके साथ क्या लग जाएगा, दा। इस तरह के यानी कि जितने भी जो रेयर वर्ड्स हैं, यूनिक है, उन सबके साथ हमारा दा लगेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5 आपके पास गिवन है विद रिवर्स, सीज, ओशंस, डेजर्ट्स एंड माउंटेन रेंजेस, यानी इस तरह की जितने भी कुदरती चीजें हैं इन सब के साथ दा लगेगा। इसमें आपके रिवर्स दरिया आ जाएंगे, सी समुंदर, ओशंस समुंदर आ जाएंगे, आपके सारे डेजर्ट सहरा आ जाएंगे, माउंटेन पहाड़, वादियाँ, पहाड़ियाँ, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब के साथ हमारा दा लगेगा। एग्जाम्पल में आपको गिवन है आ सकता है द इंडस रिवर, दरियाई रावी, द पैसिफिक ओशन, इसके अलावा द अरेबियन सी, द सहारा डेजर्ट, यानी जितने भी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सी हैं, इनके नेम्स के साथ हमारे पास हमेशा दा लगेगा। दा जो होता है इनको स्पेसिफाई कर रहा है, इनको और ज्यादा खास बना रहा है। खास तो ये पहले से ही है, यानी ये प्रॉपर नाउन है। आपको पता है कि जितने भी हम लोग खास चीजों के बारे में पढ़ेंगे सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ हम हमेशा जो है दा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी 6 रूल। रूल नंबर 6 गिवन है विद इन्वेंशंस। इन्वेंशंस का मतलब होता है इजादात। जितनी भी दुनिया में इजादात हुई हैं, एक से ज्यादा इजादात, काफी ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा इजादात हो चुकी हैं, जितनी भी नई से नई जो इजाद हुई है उन सबके साथ दा लगता है। दा इसलिए लगता है ताकि उनको स्पेसिफाई कर सके, उनको खास बना सके। अब यहाँ पर गिवन है सेंटेंस हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने इजाद किया, तो टेलीफोन एक इजाद थी तो उसके साथ हमने दा लगा दिया ताकि टेलीफोन को स्पेसिफाई कर सके। सेकेंड एग्जाम्पल में गिवन है द इंटरनेट चेंज द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है दुनिया को बहुत ज्यादा तब्दील कर दिया है। इंटरनेट भी एक बहुत बड़ी इजाद है, तो इंटरनेट से पहले हमारे पास दा लग जाएगा कि उसने दुनिया को बहुत ज्यादा बदल के रख दिया है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी इजाद है जिसके साथ हम लोगों ने दा लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 7 गिवन है विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ हम लोग दा लगा सकते हैं। उसमें आपका गिटार आ सकता है, पियानो आ सकता है, इसके अलावा डिफरेंट ट्रैम्पोलिन आ सकते हैं। डिफरेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबके साथ हम लोग दा लगाएंगे। एग्जाम्पल गिवन है शी कैन प्ले द गिटार, वो गिटार बजा सकती है, तो इसके साथ हमारे पास दा लग गया। आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार की बात हो रही है, गिटार आ गया, पियानो आ गया, विसल आ गए, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए सबके साथ हम दा लगा देंगे। लास्ट रूल हम पढ़ लेते हैं व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो द थिंग। जब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में स्पीकर यानी बोलने वाले और लिसनर सुनने वाले दोनों के उसके बारे में पता होगा, यानी हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे होंगे सुनने वाला और बोलने वाले को दोनों को ही उस चीज के बारे में पता होगा, तो वहां पर हम लोग दा यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको गिवन है कैन यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दा यूज हो गया। दा क्यों यूज हुआ, कैन यू क्लोज द डोर, ये यू यानी आपको बात कर रहा है कि क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, वो आपको भी जानता है और जिसको वो कह रहा है वो पर्सन भी उसको जानता है, तो वो दरवाजे की बात हो रही है कि क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, यानी दोनों लिसनर और जो स्पीकर हैं दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो जो बात की जा रही है जिस ऑब्जेक्ट पे उसके साथ हमने दा का इस्तेमाल कर दिया। तो ये थी हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल रूल नंबर 8 की।
इसके अलावा किसी भी पर्सन का जो नेम होता है, कभी भी आपने किसी पर्सन के नेम के साथ दा नहीं लगाना। जिस तरह अली एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, दा अली कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अली बजाते खुद एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग जो है कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है पहले से ही खास होता है, उसको हम मज़ीद खास नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेम है, आयशा है, साइम है नेम, कोई अली नेम है, हमज़ा नेम है, इन जितने भी नेम्स होते हैं ना किसी भी पर्सन का, चाहे गर्ल का नेम है चाहे बॉय का नेम है, कभी भी आपने दा उसके साथ नहीं लगाना। दा अली नहीं होगा, दा साइम नहीं होगा, दा आयशा कभी भी नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस हमारा किसी नेम से ही होगा, उसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगेगा। इसके अलावा आपके पास जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यानी कि जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, कभी भी कंट्रीज़ के साथ भी हम लोगों ने दा का इस्तेमाल नहीं करना। यानी जितने भी आपके पास प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन के साथ हम दा नहीं लगाएंगे। इसमें आपके सिटीज़ के नेम, आपके कंट्रीज़ के नेम, पर्सन्स के नेम, नाउन, डिफरेंट नाउन के नेम्स, इनके साथ हम लोगों ने दा कभी भी नहीं लगाना। दा पाकिस्तान नहीं होता, ना दा चाइना, दा इंडिया, इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ के नेम है कभी भी उनके साथ हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा हम लोग जो है स्पेसिफिक थिंग, जो जनरल थिंग्स होती है ना, जनरल थिंग्स के साथ हम लोग दा लगाते हैं ताकि उसको स्पेसिफाई कर सके, उसको ख़ास बनाया जा सके। तो बस यही कुछ रूल्स होते हैं जिनके साथ आप लोगों ने जो दा है वो नहीं लगाना होता। कभी भी प्रॉपर नाउन यानी किसी पर्सन के नेम के साथ, किसी कंट्री के नेम के साथ दा नहीं लगेगा। या जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम लोग नहीं लगा सकते। जैसे डॉग, दा डॉग्स नहीं होता, मोस्टली डॉग्स ही लिखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास प्लूरल कंट्रीज़ होती हैं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स, जो प्लूरल कंट्री होगी ना उसके साथ दा लग सकता है, लेकिन अगर सिंपल कंट्री की बात की जाए, सिंगुलर कंट्री की, उसके साथ दा कभी भी नहीं लगेगा। जिस तरह दा पाकिस्तान नहीं होगा, सिंपल पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। दा चाइना भी नहीं लिखा जाएगा, सिंपल चाइना ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसी कंट्रीज़ की बात करें जिसके अंदर प्लूरल कंट्री आ जाए, यानी कि जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसके साथ दा लगेगा। दा यूनाइटेड स्टेट्स, दा यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से दा लग सकता है। लेकिन अगर सिंगुलर कंट्री की बात की जाए तब हम लोगों ने दा का इस्तेमाल नहीं करना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल दा को डिस्कस किया। इसके हम लोगों ने 8 रूल्स पढ़े। फर्स्ट रूल में हमने ये पढ़ा कि दा तब लगता है जब किसी चीज़ के बारे में आपको पहले ही इल्म होता है। सेकेंड रूल हमने ये पढ़ा कि दा यूज़ होता है उन चीज़ के लिए जो चीज़ दुनिया में सिर्फ वाहिद हो, एक ही पाई जाए, जिसमें सन आ गया, मून आ गया, अर्थ आ गया। फिर सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा दा लगता है। यूनिक प्लेसेस के साथ, ऐसी जगह जो बहुत यूनिक हैं, बहुत रेयर पाई जाती हैं, उनके साथ दा लगता है। आपके रिवर्स, माउंटेन्स, सन्स, सीज़, ओशंस, डेजर्ट्स, इन सब के साथ दा लगता है। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं दुनिया में उनके साथ दा लगता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दा लग सकता है। और लास्ट रूल था हमारे पास, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को ही किसी चीज़ का पता हो तो उसके साथ हम दा लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपका डेफिनेट आर्टिकल से मुतल्लिक काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।